welcome all of you. Online classes in सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज। क्लास 10th के लिए रीडर से सेकेंड पार्ट पोएट्री, फर्स्ट लेसन द फाउंटेन, कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लावेल। बोर्ड एग्ज़ाम में पोएट्री से टोटल मार्क्स 7 नंबर का आता है, जिसमें फर्स्ट उसका क्वेश्चन जो होता है स्टेंजा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो पोएट्री से या तो 8 लाइन की कविता लिखना पड़ता है या तो सेंट्रल आइडिया। तो फर्स्ट पोएम में जेम्स रसेल लावेल फाउंटेन के बारे में डिटेल्स देते हैं, वर्णन करते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन फव्वारे की तरह उसी तरीके से उन्नतशील प्रगतिशील होता है जिस तरीके से फव्वारा कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। फव्वारे की स्थिति को जेम्स रसेल लावेल ने 3 कंडीशनों में डिवाइड किया है। पहली कंडीशन में सनशाइन, दूसरी कंडीशन में मूनलाइट और थर्ड स्टेज पर जिसने बताया गया है स्टारलाइट। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जेम्स रसेल लावेल ये बता रहे हैं इनटू द सनशाइन, चंद्रमा इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है। लीपिंग एंड फ्लशिंग फ्रॉम मार्टिन लाइट, सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक वह उछलता और कूदता हुआ दिखाई देता है। राइम वर्ड, तुकांत या तुकबंदी शब्द, इसको कैसे निकाला जाता है? राइम वर्ड के लिए प्रत्येक लाइन की अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर को दे करके उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं। यदि उसका तुक मिलता है तो उसी को राइम वर्ड कहते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में शाइन यानी न आ रहा अंत में, सेकेंड लाइन में फुल ऑफ द लाइट ट आ रहा है, लीपिंग एंड फ्लशिंग ग आ रहा है और लास्ट में फ्रॉम मार्टिन लाइट में ट आ रहा है। हमने राइम वर्ड के लिए आपको बताया। राइम वर्ड कैसे क्लियर करेंगे? प्रत्येक लाइन के प्रत्येक वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे और उसके लेटर अक्षर आपस में मिलते हैं तो वही राइम वर्ड कहलाता है। पहली लाइन में न आया है, किसी लाइन में न आया है, नहीं आया है, दूसरी में ट आया है और लास्ट लाइन में भी ट आया है, तो यहाँ राइम वर्ड कैसे हो गया? लाइट, लाइट का राइम वर्ड हो जाएगा नाइट। तो इसका अर्थ हुआ इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है और वह सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक उछलता और कूदता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड स्टेंजा इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, यानी कि पोएट जेम्स रसेल लावेल बता रहे हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो वह फूल की तरह इधर उधर लहराता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इस स्टेंजा सेकेंड में राइम वर्ड यहाँ लाइट दिया है, लाइट का क्या हो जाएगा? लाइट का इसमें नहीं दिया है। स्नो का राइम वर्ड क्या हो जाएगा? ब्लो। यानी राइम वर्ड लिखना है तो राइम वर्ड में लिखेंगे स्नो, वर्ड में लिखेंगे स्नो और राइम वर्ड में लिखेंगे ब्लो। ये आपका राइम वर्ड और मीनिंग हुआ। इनटू द स्टारलाइट
तारों के प्रकाश में फव्वारा रसिंग इन स्प्रे फुहारे की तरह गति करता हुआ प्रतीत होता है। तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहारे की तरह गति करता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात फव्वारे से निकलने वाला पानी सदैव फुहारे के रूप में बाहर निकलता रहता है, यानी फुहारे के रूप में गतिशील रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, वह रात्रि से दिन अर्थात दिन से मध्य रात्रि तक सदैव प्रसन्नचित रहता है। राइम वर्ड लाइट का नाइट और स्प्रे का डे। फोर्थ स्टैंजा में ईवर इन मोशन 3 कंडीशन बताया गया। पहला सनलाइट, दूसरा मूनलाइट, तीसरा स्टार लाइट। ये 3 गतियों में ईवर इन मोशन प्रत्येक गति में, ब्लीथ सम एंड चियरी प्रत्येक गति में फव्वारा सदैव प्रसन्नचित रहता है। स्टिल हमेशा क्लाइंबिंग हीवेनवर्ड, हमेशा वह ऊपर की तरफ गति करता रहता है। नेवर वियरी, बिना थके हुए, अर्थात फव्वारा बिना थके हुए सदैव ऊपर की तरफ गतिशील रहता है, यानी कि ऊपर की तरफ गति करता रहता है। फोर्थ स्टैंजा में राइम वर्ड ईवर इन मोशन, इसमें मोशन न आ रहा है। ब्लीथ सम एंड चियरी, इसमें ई आ रहा है। और क्लाइंब हीवन वर्ड, इसमें और लास्ट में इसमें ई, यानी कि चियरी का राइम वर्ड वियरी, दैट्स ऑल।